मेरा ख्याल है राजदारी से करते हैं, किसी को कानों कान खबर ना हो। हाँ भाई, हाँ ठीक है, प्रोग्राम ऑन है, लेकिन राजदारी से। जी ठीक है चाचा। नवाब साहब, मैं तो कहता हूँ हुलिया बदल के जाएं। आप बड़ी बड़ी मूछें लगा लीजिएगा, मैं बस्सा लगा लूंगा। अरे शेफ जहांगीर, हम नहायत ही सादा इंसान है, इसका एक ही हल है, मुकम्मल राजदारी। ये काम इतनी खामोशी से किया जाए कि किसी को पता ना चले कि हम रक्स देखने जा रहे हैं। उल्लू। ओ भाई जी साहब। हाँ क्या बात है, किस लिए आए हो? अरे साहब, वो अम्मा का फोन आया था, हम लोग का बहन का शादी है ना कल, तो आप सबको आना है। हाँ, वो तुम्हारी बहन का शादी है। हाँ, हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं तुम्हारी बहन के साथ है, तुम्हारे साथ है। अरे साहब, आपने बोला था आप आओगे, और कल हमारा मंगनी भी है। तुम्हारा मामा मान गया? अरे कैसे नहीं मानेगा, अम्मा ने समझाया, मामा एकदम मान गया। साहब लोग आ रहे हैं ना? अच्छा देखो यार, मसरूफियत बहुत है, आने की कोशिश करेंगे। साहब अजीब बात कर रहा है, रक्स देखने के लिए आप लोग के पास टाइम ही टाइम है, हमारा बहन की शादी के लिए नहीं है। अब ठीक है, हम आ जाएंगे, तुम्हारी बहन की शादी पे आ जाएंगे, हम सब आ जाएंगे, ठीक है? और जब आप लोग आएगा ना, तो आप लोग को ऐसा लेवर डांस दिखाएंगे कि आप लोग रक्स तो भूल ही जाएगा। सुधीर क्या करते हो सुधीर? अरे हम क्या करता है? लीना को गलत एड्रेस आपने दिया था ना? और नहीं तो क्या, तुम देख नहीं रही थी वो क्या करने की कोशिश कर रही थी? क्या करने की कोशिश कर रही थी? तुम्हें नहीं पता? नहीं ना, आप साफ साफ बताएं। तुम देख तो रही हो, वो हम दोनों के बीच में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। पिकनिक में जो हम लोगों ने साथ टाइम गुजारा ना, वो होती तो वो भी नहीं गुजार पाते। तुम कहो तो अगली बार उसे साथ बिठा के ले जाते हैं। I just feel sorry for her. Oh, you feel sorry for her. ये आप पहले भी कह चुकी हैं, और ज्यादा उसके लिए सॉरी वॉरी फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम उसे जानती नहीं हो, वो कहीं भी किसी भी तरह का सीन क्रिएट करने की सलाहियत रखती है, इसलिए उसे जितना दूर रहे उतना बेहतर है। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अच्छा, अब वैसे ही हो गया। कल कुछ होगा तो तुम सारा इल्जाम मुझ पे डाल दोगी। आपकी कजन है तो आप ही से बात करूंगी ना उसके बारे में, और किससे करूंगी? दादी से। शुक्र करो कजन है, वो तो मिसेस तैमूर बनने के ख्वाब देख रही थी। अच्छा है। बाबा मैं मजाक कर रहा था। नहीं, इट्स ओके। नहीं, अच्छा सॉरी, बात तो सुनो। अच्छा बात सुनो, आओ तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेके चलता हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना। अच्छा सुनो ना, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर तुम्हारी शायद फेवरेट है ना, मैं वो खिला दूं। सुधीर। अरे लीना मेम साहब, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। तुम मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम तो अंदर खड़े थे। हाँ हम अंदर था, लेकिन अम्मा को दावत देना चाह रहा था ना। दावत क्यों? शादी कर रहे हो? अरे नहीं, शादी हम भी करेगा, लेकिन अभी हमारा बहन का शादी, उसका दावत देना चाह रहा था। ओह कांग्रेचुलेशंस। तो कब है शादी? शादी कल। कल शादी है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो अम्मा ने सारा तैयारी कर लिया है। हम लोग का शादी इतना लंबा होता नहीं है ना, एक दिन में सब कुछ हो जाता है। आप लोग की शादी की तरह नहीं है कि 2-2 हफ्ते गाना बजाना चल रहा है, लेकिन हमारी शादी में आओगे ना, आपको डांस भी दिखाएंगे और लेवर शो भी दिखाएंगे। मैंने से कब कहा? तो जो पूछा है ना, सिर्फ उसी का जवाब दो। ठीक है लीना मेम साहब, कहाँ जा रहा है इसका हमको पता नहीं है। वेरी गुड, तो तुम ये पता करके ना मुझे बताना। लेकिन मेम साहब। लेकिन कुछ नहीं, जो कहा है ना वो ही करना, समझे? जी समझ गया। गुड। चलो। कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं बेगम साहब, बर्तन उठा रहा था।
जाओ टेबल सेट करो, खाने का टाइम हो रहा है। अच्छा, पता नहीं बेगम साहब ने आपको बताया नहीं बताया? क्या नहीं बताया? सब खैरियत तो है ना? कल हमारा बहन का शादी है और आप सब लोगों को बमा अहलो अयाल दावत है। अहलो अयाल ऐसे ही बोलते हैं ना? तौबा करो, ऐसे सुनाते हो खुशी की खबर, दिल दहला दिया फालतू में मेरा। आसाम साहब आप भी आइएगा। हाँ जरूर आऊंगी। शेफ जहांगीर बता रहे थे तुम्हारी शादी में कोई मसला हुआ? अरे कुछ नहीं, घरों में छोटा मोटा बात तो होता रहता है। बस हमारा मामा ना कुछ वक्त के लिए लालच में आ गया था, अब उसका समझ में बात बिल्कुल आ गया है। अब कल हमारा बहन का शादी है और हमारा मंगनी भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। किससे कर रहे हो बहन की शादी? पूछ रही हूँ किससे कर रहे हो बहन की शादी? वो हमारा बचपन का दोस्त है, अपना रिक्शा चलाता है, लेकिन एक मसला है, तो घर में और कोई भी नहीं है। ये मसला है? अरे तुम्हारी बहन बहुत खुश रहेगी, फिक्र ना करो। अच्छा, तुम्हें अपनी बहन की शादी के लिए कोई चीज चाहिए? अरे नहीं नहीं मेम साहब, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोग आ जाना, यही बहुत है। साहब ने सारे इंतजाम कर दिए। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। देखो, फ्रिज, टीवी, माइक्रोवेव, दूल्हे के लिए बाइक। कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोग आ जाइएगा। चलो हम अपनी तरफ से खुद ही कुछ कर देंगे। वैसे कुछ तो ले जाना चाहिए ना, अच्छा लगता है। कोई जरूरत नहीं है, हुमायूं ने बहुत किया इनके लिए। हाँ फिर भी। सर मुझे पूरी उम्मीद है कि आज वो मिलने का टाइम दे देगा। टाइम देने का ये मतलब नहीं कि वो मान भी जाए। सर आप मेरी सलाहियत पे शक कर रहे हैं? आरिफ तुम जानते हो ना मेरा टाइम बहुत कीमती है, एंड टाइम इज मनी। डोंट वरी सर, मैं आपको मायूस नहीं करूँ। आई होप ऐसा ही हो। किससे बात कर रहे थे? हाँ एक निकम्मा, एक काम बोला था, कब से टाल रहा है। ओह, और कहाँ की तैयारी है? मैं तैमूर की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, कब है तैमूर की शादी? बड़ी सूट। गुड, तुम भी शादी के बारे में सोचो बेटा। श्योर डैड, बट आपने जरूर आना है तैमूर की शादी में। श्योर श्योर। मैं चलता हूँ। बाय बाय। वाह भाई, लाजवाब खाना नवाब साहब के घर का। वाकई। थैंक यू भाभी, थैंक यू जमशेद, थैंक यू शेफ जहांगीर। आज शाम मैं और जमशेद एक प्रॉपर्टी को देखने के लिए जा रहे हैं। अरे एकदम से ये प्रॉपर्टी का ख्याल कहाँ से आया? वो हमारी डिस्कशंस हो रही थी बिजनेस के हवाले से, तो उसमें किसी ने सजेस्ट किया कि भाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। यकीनन आरिफ भाई ने मशवरा दिया होगा। नहीं, वो एक और दोस्त है हमारे, तुम नहीं जानती उनको। तो हम शायद रात का खाना उन्हीं के साथ खाए हैं। वैसे इतनी रात को प्रॉपर्टी देखने कौन जाता है? अरे जाते हैं प्रॉपर्टी देखने रात को। आजकल पाकिस्तान में इंटरनेशनल टाइमिंग पे काम हो रहा है और सब जाते हैं प्रॉपर्टी देखने। अब तो कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। भाई 9 to 5 तो खत्म ही हो गया है ना। वैसे भी कराची में वो दिन में गर्मी होती है, ट्रैफिक होती है, शाम को सुकून से बंदा मिल सकता है, बात कर सकता है। और कब तक वापस आ जाएंगे? भाई कोशिश तो यही है कि जल्दी जाएं और जल्दी आएं, लेकिन ऐसे कामों में देर सवेर हो ही जाती है। क्यों ना साहब, है ना? वो जगह भी दूर है ना, तो 2 घंटे की तो ड्राइव ही है। हैदराबाद में है क्या? अरे नहीं बेगम, कराची काफी बड़ा हो गया है। मतलब देखो, बैरिया टाउन, सोराबकोट, मलीर शरीफ, काफी जगह हैं दूर दूर तक। नवाब साहब अगर आपको एतराज ना हो तो मैं भी साथ चल सकता हूँ। आप लोग प्रॉपर्टी देखिएगा और मेरी जरा सी आउटिंग हो जाएगी, अगर आपको एतराज ना हो तो। जी नहीं शेफ जहांगीर, हमें कोई एतराज नहीं है। जहाँ इतने सारे लोग जा रहे हैं आप भी चलें, द मोर द मैरियर ऐसे से। इतने लोग कौन कौन जा रहा है?
जेब और अकबर भी तो जा रहे हैं साथ। लेकिन जेब को तो हमने लेकर जाना है ना शॉपिंग पर। अरे नहीं नहीं, जेब ने ही सारी मीटिंग अरेंज की है और अकबर के कहने पे की है, तो उन दोनों का होना तो बहुत जरूरी है। अभी तो आप कह रहे थे कि आपके किसी दोस्त ने ये मीटिंग अरेंज की है। हाँ नहीं, वो तो दोस्त ने की थी, लेकिन वो जो रियल एस्टेट का एजेंट है ना, वो जेब और अकबर के थ्रू हुआ है। मैं तो समझी थी जेब म्यूजिक के साथ साथ ड्राइविंग का काम करता है। आई डिडंट नो ही डिड प्रॉपर्टी डीलिंग एज वेल। अरे भाई, जेब तो मल्टी टैलेंटेड है, ऑलराउंडर है, बहुत कुछ करता है, बगले में बजाता है, हवाई किले भी बनाता है और मुंह से आग भी निकालता है। आप नहीं जानते उसकी गुण। बाबा मैं भी आप लोग के साथ चलता हूँ फिर। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है भाई, घर पे भी कोई मर्द होना चाहिए। और वैसे भी तुम अपनी शादी पे फोकस करो। अरे हम तो प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, कौन सा रक्स देखने जा रहे हैं? क्या हो गया, क्या कह रहे हैं? नहीं तो मजाक कर रहा था। कमाल करती हो तुम। लेकिन फिर हम कैसे जाएंगे शॉपिंग पर? वो दानिश आ रहे हैं शाम को, आप हमारे साथ चलें। ठीक है, अगर दानिश आ रहे हैं तो फिर मदिहा आप भी हमारे साथ चलिएगा। क्यों? मदिहा क्या करेगी वहां जाके? मदिहा हमारी फैमिली का फाइनेंस देखती है, तो उनका होना तो बहुत जरूरी है हमारे साथ। वैसे कमाल है आप सब लोग, मुलाजमों को इतना सर पे चढ़ा दिया है कि कोई शॉपिंग पे जा रहा है और कोई प्रॉपर्टी देखने। मदिहा कोई मुलाजिम नहीं है, इस घर की फैमिली मेंबर की तरह, और यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। बिल्कुल सही। तो ठीक है, फिर डिसाइडेड। मदिहा आप रेडी रहिएगा, आप बता दीजिएगा टाइम। ओके। हेलो। हाँ भाई बोलो। अरे नवाब साहब, आप तो भूल ही गए हमें। नहीं, तुम्हें बताया है कि इतनी मसरूफियत चल रही है, शादी वाला घर है, मुझे तो सच मानो याद भी नहीं रहा था। अरे नवाब साहब, थोड़ा सा टाइम निकाल लें। आप कहते हैं तो गाड़ी भिजवा देता हूँ। अरे नहीं भाई, गाड़ी का मसला नहीं है। अगर कल शाम आप हमें आधा घंटा दे देना तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी आपकी। भाई अब तुम्हें किस तरह समझाऊं मैं, इतनी मसरूफियत चल रही है कि सर खुजाने का टाइम नहीं है यहाँ पर। मेरी मानो तो ये हफ्ता तो तुम भूल ही जाओ। अरे सर 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 एक बात मेरी रख लें आप, परसों शाम को मैं आपको गाड़ी भिजवा देता हूँ। गाड़ी आपको पिक भी कर लेगी और ड्रॉप भी कर देगी। सर प्लीज मान जाए, मेरी आगे बात खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, कर लेना ऐसा। ओके सर, फिर परसों डन है। ओके डन। अरे ये मेरी बेटी इतनी उदास क्यों लग रही है मुझे? मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरह लीना ने आपसे बात की। अरे बेटा, पहली बात तो ये है कि हम कौन से असली नौकर हैं, नहीं है ना? हम लोग तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। पर दूसरी जो बहुत अहम बात है ना, वो मुझे एहसास हुआ है कि ऐसे लोगों की वजह से नौकरों के दिनों पे क्या गुजरती है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, है ना? खैर, उदासी ऑफ, स्माइल ऑन, चेयर अप। और मुझे बताओ कि कोई चीज मजे की खानी है तो आई कैन मेक इट फॉर यू। कुछ खाओगी? नहीं। चलो, be happy, everything is going to be okay. Don't worry, all right? चलो, back to work. एक नंबर के बेवकूफ हो तुम। मैंने तुमसे कहा था मेरी इजाजत के बगैर कुछ मत करना। आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। उनमें से एक भी अगर पकड़ा जाता या मारा जाता तो तुम्हें अंदाजा है क्या होना था?
वो शुक्र करो वो पुलिस तक नहीं गए, वरना आईजी तक डायरेक्ट उनकी अप्रोच है, जमीन की तह से निकाल लेते तुम्हें। खबरदार, अगर आज के बाद मेरे पूछे बिना तुमने कोई हरकत की। आप ही ने कहा था कि घर खाली होगा। तो मैंने कहा था डाका डलवा दो। उस बुढ़िया को मुझ पे शक हो गया है, झांसी की रानी बनी फिरती है। तुमने कभी देखा है इस उम्र में कोई बुढ़िया रिपीटर ऑर्डर कर रही हो, वो भी ऑनलाइन? इसका मतलब हमें उस बुढ़िया को रास्ते से हटाना होगा। अगर उसने मुंह खोल दिया तो हम सब फंस जाएंगे। ओ मेरे खुदा, इसका मतलब है मैंने जितनी बकवास की है तुम्हारे भेजे में नहीं आई। और तुम तामिल फिल्में देखते हो, इन नवाबों को तुम नहीं जानते, इनकी बचपन से ट्रेनिंग हुई होती है। उस 72 साला बुढ़िया ने व्हील चेयर पे बैठ के तुम्हारे उन गुंडों को दौड़ा दौड़ा के मारा। कैन यू इमेजिन कि एक 70-80 साला औरत धड़ाधड़ गोलियां चला रही। आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर अगर तुम उस हवेली के पास भी फटके, या तुम्हारा कोई चेला, इन दो नवाबों में तो मेरी जिंदगी अजीरन करती। हाँ बोलो। सर जी, पार्टी ने टाइम दे दिया है। क्या सर? बड़ी मुश्किल से परसों का टाइम दिया पार्टी ने। अरे शुक्र है यार, तुम कोई अच्छी खबर सुना दी तुमने। ओके, मैं आगे जरा इतला दे दूं। ओके ओके ओके। कैसा लग रहा हूं? अपना पूछ रहे हैं या कुर्ते के बारे में पूछ रहे हैं आप? दोनों के बारे में। दोनों मैंने ही पसंद किए थे, तो दोनों ही अच्छे लगेंगे। पर ज्यादा कौन? मेरे लिए तो आप ही हमेशा अच्छे लगते हैं। हुआ दीवाना किसी का किसी। क्या हो गया, नहाए नहीं है क्या? नहीं नहाए नहाए। अरे यार, अब आप कुछ कहेंगे भी या नहीं? क्या कहूं मैं? मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई इतना तैयार होके क्यों जाएगा। अरे उसके बाद डिनर भी तो है, बताया तो था। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? जाएं। पूछ रहे हम लग कैसे रहे हैं? कह तो रही हूँ, समझ नहीं आ रहा कि प्रॉपर्टी खरीदने की इतनी खुशी कैसे हो सकती है किसी को। एक तो आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रही, ऊपर से आपको हमारे खुश होने पे भी एतराज है। नहीं, मैं एतराज नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रही थी कि पहले तो आप जमीन बेचने जा रहे थे, अब आप जमीन देखने जा रहे हैं। भाई मैं तो जाना भी नहीं चाह रहा, तुम जानती हो कि नवाब साहब को मना करना मुनासिब नहीं लगा, और वैसे भी नवाब साहब एक दफा किसी चीज की ठान लें फिर वो टस से मस नहीं होती। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, क्या कहूँ? शहजादा सलीम लग रहे हैं आप, अनारकली की तरह रक्स करना शुरू कर दूं? क्या करूं? अरे ये रक्स कौन रक्स कर रहा है? ये आज घर में सब रक्स और मौसीकी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? देखिए हुमायूं, जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। अरे बस खाना खाया ना, हम फौरन वापस। आप तो जानती हैं आपके बगैर हमारा दिल कहाँ लगता है। जरा हटिएगा। कम लगाइए। हाँ तो लिए हैं, बस भी करें। हाँ बस बस बस।
अरे गाड़ी में ही रख लेते हैं, शायद जरूरत पड़ जाए। ब्लेस यू। अजीब इंसान है, मुझे बुला के पहुंचता ही नहीं है। यार वो गली के कोने पे किसी ने गलत पार्किंग कर दी थी, इस वजह से लेट हो गया। अच्छा सुन, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है, बल्कि एक मशवरा लेना है। आपको मुझसे मशवरा लेना है? यार आज हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मदिया के लिए कोई सोने की चीज खरीद लूं। ओह, सोने की चीज। एक सेकंड। ब्लैंकेट, टेडी बियर, पिलोस। सॉरी यार मेरा मतलब कोई सोने की ब्रेसलेट या कोई अंगूठी वगैरह। तुझे पता है ना, एक लड़की को सोने की कोई चीज देने का क्या मतलब होता? क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप कमिट करना चाहते हो। हाँ तो ठीक है ना, मैं कमिटमेंट के लिए तैयार हूँ। वैसे बेटा बहुत तेज भाग रही तेरी गाड़ी। यार मैंने सिर्फ तुमसे मशवरा मांगा। तुमने जानबूझ के मुझे गलत लोकेशन भेजी थी ना? नहीं लीना, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो ऑटो सजेशन में फ्रेंच बीच की जगह फ्रेंच एम्बेसी हो गया। तुम्हें पता है घर में क्या क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? शादी चल रही है? नहीं, नवाब साहब तुम्हारे बाबा को लेके गए हैं। ये लड़की शादी नहीं होने देगी। मैंने खुद अपने कानों से सुना यार, मैं देख रही थी उनको, फुल प्लानिंग कर रहे थे, उनका टाइम डिसाइड हुआ और मैं वहां पे खड़ी भी थी। तुम्हें मेरी बात का यकीन करना पड़ेगा। खैर तैमूर, मेरा काम था तुम्हें ये बताना, आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, आप ये बात अपने तक रखिएगा, किसी और को ना बताइएगा। बड़ी लंबी गुफ्तगू चल रही थी आपकी कजन के साथ आपकी। हाँ भाई, क्या बातें हो रही थी? आपने मुझे तो साइड पे कर दिया था। कुछ भी नहीं हुई, बस उस दिन की बात कर रही थी जो पिकनिक पे उसको इनवाइट नहीं किया था। खैर, हम शॉपिंग पर कब निकल रहे हैं? शॉपिंग का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक जरूरी काम आ गया है दानिश की वजह से। लेकिन अभी मैं? हाँ, तुम्हारे काम ही खत्म नहीं होते हैं। बाबा मेरे नहीं हो, मेरे डैड के काम है जरा। मतलब हम अभी शॉपिंग पर नहीं जा रहे। भैया कल चलें शॉपिंग पे? तूने अचानक प्लान क्यों बदल दिया? चल मेरे साथ, तुझे बताता हूँ। ओए बंद करो ये नाच गाना। ये तुम्हारे बंदे हैं? अपने ही है। अरे ओ, अपने नहीं है। मेरे भाई हमने ऐसा क्या कर दिया कि जो आप हमें रोकने आ गए हैं? हम तो सिर्फ रोकने आते हैं, अब जो आएगा वो ठोकने आते हैं। नवाब साहब,
कौन आने वाला है? कोई बड़ा अफसर आने वाला है क्या? कौन आ रहा है? खान। खान? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इंस्पेक्टर खान। इंस्पेक्टर खान आ रहा है। आखिर कौन है ये इंस्पेक्टर खान? वो वही है जिसने शहर में आते ही जराइम को जड़ से उखड़ कर फेंक दिया। ये तो वही है जिसने अपने कैरियर में 300 मासूम लोगों की जान बचाई। हर हफ्ते जरूरतमंदों में खून तकसीम करने वाला और अपनी मरती हुई नानी को अपनी दोनों किडनियां देकर उनकी जिंदगी बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर खान है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारा इंस्पेक्टर खान रहेगा। ये वही है 130 मुजरिमों को मौत के घाट उतारने वाला, उलाला, खोए वाला, मलाई वाला। वाह, how? Senior citizens also. What is name? Nice. क्या आपा? So bad. Wow. ईद मुबारक सर. Good. Nice. अदरान सदीकी से 2 ही साल छोटे हुए आप। शर्म नहीं आती ये सब करते हुए इस उम्र में? Long. Shut up. I don't care. मजा आ रहा था? सिंह और आप? अरे आप तो कम से कम मदनान सिद्दीकी से भी 2-3 साल बड़े होंगे। हाँ सर, I don't care. I have only 2 kidney. Please. लेंगे, किडनी भी लेंगे। और तुम बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? नाइस टू मीट यू सर। नाइस टू मीट यू टू। क्या हुआ? बाल नहीं कटाने को मिली? रात के स्पेयर हैं? अरे मलिंगा, अरे कैसा है तू? टपेट मारी इसको। क्या बात है। नाइस आपा, नाइस। तो बात ऐसी है भाई कि थाने तो तुम सबने जाना ही है, जेल तो सबको होनी ही है, लेकिन इस सब से मुझे क्या फायदा? रोज हम लोग यही सब करते हैं लेकिन कोई एंटरटेनमेंट मिलती नहीं, तो थोड़ी एंटरटेनमेंट तो हमारी भी बनती है। हाँ, और तुझे तो मिला भी नहीं। वेट, आप लोग नाचेंगे और हम एंजॉय करेंगे, फिर लेके जाएंगे आपको जेल में। ओके? चले? एक काम कर, तू जाके देख ले, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, मैं फेस नहीं कर पाऊंगा ना। चल ठीक है, तो बैठ, मैं वो कराता हूँ। म्यूजिक।
क्या हुआ? ब्रो थोड़ा सा बैड सीन हो गया था, पुलिस ने रेड मार दी ऊपर। ओ दुनिया संग ऐसे है जैसे